जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम आपको एक बड़ी ही रोचक कहानी सुनाने जा रहे हैं। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बड़ी ही रोचक कहानी है। तो आइए शुरू करते हैं। तो एक बार की बात है, किसी गांव में कुछ संत गण आए हुए थे। भागवत की कथा चल रही थी। भागवत की साप्ताहिक कथा वहाँ सुनाई जा रही थी। कथा के तीसरे दिन एक संत ने अपने प्रवचन के दौरान बताया कि जो लोग पाप कर्म करते हैं उन्हें तरह तरह के नरकों में ले जाया जाता है। तरह तरह के नरक उन्हें भोगने पड़ते हैं। लेकिन एक उपाय है जिनसे आप नरकों से बच सकते हैं। तो संत ने बताया कि यदि कोई सच्चे मन से राधा नाम पुकार ले तो फिर उसे नरकों में नहीं जाना होता है। यदि कोई सच्चे मन से राधा नाम पुकार ले तो वो नरकों में जाने से बच सकता है। कथा में नगर के एक सेठ जी बैठे थे। कथा समाप्ति के बाद सेठ जी उन संत के पास पहुंचे, उनके चरणों में बैठ गए और फूट फूट के रोने लगे। संत ने सेठ जी को उठाया और पूछा, आखिर क्यों तुम इतना जोर जोर से रुदन कर रहे हो? तो संत ने सेठ जी से उनके रोने का कारण पूछा। सेठ जी रोते रोते ही बोलने लगे, हे भगवान, आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, पैसा, धन, दौलत, सम्मान, इज्जत सभी कुछ है। लेकिन फिर भी मेरे मन में एक बहुत बड़ी चिंता है, बहुत बड़ी चिंता। संत ने कहा, बहुत बड़ी चिंता? आखिर क्या है तुम्हारी चिंता, खुलकर बताओ। तब सेठ जी बोले, हे भगवान, हे महाराज, आज आपने भागवत कथा के दौरान कई नरकों का वर्णन बताया है और आपने वर्णन के दौरान यह भी बताया कि प्रत्येक जीव को अपने पाप कर्मों के अनुसार नरक तो भोगना ही होता है। लेकिन भगवान, आपने साथ ही साथ एक उपाय भी बताया है जिससे नरकों में जाने से बचा जा सकता है। तो है महाराज, मैं तो आपकी शरण में हूँ ही, रोज सत्संग में आता हूँ, रोज राधा नाम बोलता हूँ और इसीलिए मेरे मन में ये पूर्ण विश्वास है कि आप संतों की कृपा से राधा नाम बोलने से मेरा उद्धार तो हो ही जाएगा। तो संत बोले, फिर आखिर तुम्हें किस बात की चिंता है? सेठ जी बोले, महाराज, मेरा एक छोटा भाई है जिसकी उम्र लगभग 50 वर्ष है और महाराज, ना तो वो किसी सत्संग में जाता है, ना ही भगवान पर विश्वास करता है और सबसे बड़ी बात, ना ही वो कभी भगवान का स्मरण ही करता है। बस मुझे इसी बात की चिंता सताए जाती है कि आखिर मेरे छोटे भाई का उद्धार कैसे होगा। महाराज, मैंने उसे कई बार समझाने की कोशिश की कि संसार के काम तो चलते रहेंगे, ये कमाना धमाना तो चलता ही रहेगा। तुम कुछ देर प्रभु का स्मरण किया करो, संत संग में जाया करो, अच्छे लोगों के साथ उठा बैठा करो। मगर वो है कि मानता ही नहीं। बल्कि महाराज, वो तो मुझे भी कहता है कि भगवान का नाम लेने से कुछ नहीं होने वाला है। वो तो मुझे समझाता है कि तुम भी भगवान का नाम वगैरह मत लिया करो, मत जाया करो सत्संग में। अब बताइए महाराज, मैं करूँ तो क्या करूँ? कैसे समझाऊँ मेरे छोटे भाई को? महाराज, मैं जितना आस्तिक हूँ, मेरा छोटा भाई उतना ही नास्तिक। आखिर मैं उसे समझाऊं तो कैसे समझाऊं? तब संत कहते हैं कि क्यों चिंता करते हो, एक दिन उसका भी उद्धार हो ही जाएगा। तब सेठ जी रोते हुए बोलते हैं, हे भगवान, उसका उद्धार कैसे होगा? आप जैसे संत हमारे नगर में आए हैं, मुझे तो आप पर ही विश्वास है, आप पर ही यकीन है, आप ही कुछ कीजिए। और प्रभु, इसीलिए मेरी आपसे विनती है, एक बार आप मेरे घर पर आइए, मेरे भाई से मिलिए, उसे समझा दीजिए और आप अपने प्रयासों से एक बार ही सही राधा नाम का उच्चारण उसके मुख से करा दीजिए। बस मेरी यही विनती है आपसे, बस मेरी यही विनती है। तब संत बोलते हैं, महाराज बोलते हैं कि चलो ठीक है, कल कथा के बाद, सत्संग के बाद मैं तुम्हारे घर चलूँगा। सेठ जी प्रसन्न हो जाते हैं और कल का इंतजार करने लगते हैं। दूसरा दिन कथा प्रारंभ हुई। कथा समाप्ति तक सेठ जी संत के पास बैठे रहे, इंतजार करते रहे कि कथा कब समाप्त हो और कब वो संत को, महाराज को अपने घर ले जाए।
जैसे ही कथा समाप्त हुई, सेठ जी महाराज के सामने आकर खड़े हो गए। संत को अपना वचन याद था, सो वो सेठ के घर चल दिए। जैसे ही महाराज सेठ के घर पहुँचे, सेठ जी ने यथासंभव यथा सामर्थ्य संत का, महाराज का पूर्ण आदर पूर्ण सम्मान किया। सेठ जी ने अपने भाई को आवाज़ लगाई। उसका भाई, उसका छोटा भाई उसके सामने आया। सेठ जी ने कहा, सुनो, आज हमारे घर पर संत पधारे हैं, महाराज पधारे हैं। संत को देखते ही उसका छोटा भाई बोला, मुझे ना किसी संत से मिलना है, ना ही किसी महाराज से मिलना है, तुम ही मिलो और तुम ही इनकी सेवा करो, और हाँ, तुम ही इन लोगों का पेट भरो, मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं। ऐसा कहकर सेठ का छोटा भाई वापस चला जाता है अपने कमरे की ओर। सेठ जी ने जब अपने छोटे भाई की ये वचन सुने तो फूट फूट कर रोने लगे और महाराज को कहने लगे, देख लिया महाराज, जब ये आपके सामने ही आपका अपमान कर रहा है तो इसे भला अब कौन समझाएगा। संत ने कहा, सेठ जी आप ख्याल मत कीजिए। सेठ को दिलासा दिलाते हुए महाराज उस सेठ के छोटे भाई के कक्ष की ओर चल दिए। सेठ के छोटे भाई के पास आए और उसके कंधों पर हाथ रखकर बोले, अच्छा बताओ, आज तक तुमने कितना पैसा कमाया है, कितना पैसा। संत को अपने कंधे पर हाथ रखा हुआ देखकर सेठ का छोटा भाई नाराज होते हुए बोला, अपना हाथ मेरे कंधे से हटाओ, ना मैं किसी संत महाराज को मानता हूँ और ना ही भगवान को मानता हूँ, और इसीलिए अपना हाथ मेरे कंधे से हटाओ और चलते बनो। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मैं भगवान को मानने वाला नहीं हूँ, और इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ। तो महाराज बोले, ठीक है, चला जाऊँगा, मैं तो अपना काम करने आया हूँ, अपना काम करके चला जाऊँगा। संत का काम होता है लोगों को सही रास्ता दिखाए और उनका उद्धार करे, तो मेरा काम पूरा होते ही मैं चला जाऊँगा। सेठ का छोटा भाई कट्टर नास्तिक था। उसने पलटकर जवाब दिया, आपको जिसका उद्धार करना है करो, मुझे नहीं कराना उद्धार। और हाँ, मेरा उद्धार आप नहीं कर सकते, क्योंकि मैं आपके बताए अनुसार कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, कुछ भी नहीं। सेठ के भाई को देखते हुए संत मुस्कुराने लगे, बोले, चलो ठीक है, एक बार अपने मुख से राधे राधे बोल दो बस, फिर मैं चला जाऊँगा। एक बार अपने मुंह से राधे राधे बोल दो बस। सेठ का भाई भी अड़ गया, बोला, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, कुछ भी नहीं। संत ने कहा, बस एक बार राधे राधे बोल दो। छोटे भाई ने कहा, बस कह दिया ना, कुछ भी नहीं यानी कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, तुम अपना रास्ता नापो। संत पुनः सेठ जी के पास आ गए। संत ने कहा, तुमने मेरे ऊपर इसके उद्धार का जिम्मा छोड़ा है, और अब मैं जो भी करूँ तुम उसके बीच में मत आना, बस बीच में मत आना। फिर संत ने कहा कि अब सारे परिवार वाले, अब आप बाहर चले जाओ, बाहर जाकर बैठ जाओ, और हाँ, जब तक मैं ना बुलाऊं कोई भी अंदर भीतर प्रवेश ना करे, इस कक्ष में तो बिल्कुल भूल कर भी ना आए। महाराज की बात सुनकर सेठ जी अपने परिवार के साथ घर से बाहर निकल जाते हैं, बाहर जाकर बैठ जाते हैं। अब कक्ष में रह जाते हैं संत और सेठ जी के वो नास्तिक छोटे भाई। संत फिर बोले, अरे भैया, एक बार, बस एक बार राधे राधे बोलने में तुम्हारा क्या जाता है, एक बार राधे राधे बोल दो, मैं चला जाऊंगा। सेठ का छोटा भाई बोलता है, देखो महाराज, मैंने मना कर दिया ना कि मैं नहीं बोलने वाला, मतलब नहीं बोलने वाला। मेरे साथ जोर जबरदस्ती करने का प्रयास मत करना, बिल्कुल भी नहीं। मैंने आपसे कह दिया ना कि मैं ना भगवान को मानता हूँ, ना भगवान की बातें मानता हूँ, मैं कट्टर नास्तिक हूँ, कट्टर नास्तिक, और इसलिए मैं नहीं बोलने वाला। संत जी हंसते हुए बोले, ठीक है, जितने तुम कट्टर नास्तिक हो उतना ही मैं कट्टर आस्तिक हूँ। और सुनो, मैंने जब निश्चय कर ही लिया है कि तुम्हारे नाम से राधा नाम सुनकर ही जाऊँगा, तो फिर सुनकर ही जाऊँगा, और इसलिए जब मैंने निश्चय कर लिया है तो तुम्हारे मुख से राधा नाम तो निकलेगा ही निकलेगा। सेठ का भाई बोला, तुम कितना भी प्रयास कर लो, कितना भी प्रयास, मैं नहीं बोलने वाला। अब संत ने सेठ के भाई का हाथ पकड़ लिया और जोर जोर से घुमाने लगे। सेठ का छोटा भाई 50 साल का था, अधेड़ उम्र का था, लगभग वृद्ध अवस्था की ओर था। संत भी वैसे तो वृद्ध अवस्था की ओर ही थे, लेकिन संत अपनी सात्विक शक्तियों का प्रयोग करके उसके हाथ को जोर जोर से घुमाने लगे। तो संत ने सेठ के भाई का हाथ तेजी से घुमाते हुए बोला, बोल, राधा नाम बोलेगा या नहीं बोलेगा?
सेठ का भाई बोला, नहीं बोलूँगा, नहीं बोलूँगा, नहीं बोलूँगा। अब संत ने सेठ के भाई को हाथ घुमाते हुए जोरदार जमीन पर पटक दिया और खुद उसके तो संत सेठ के भाई के पेट पर बैठ गए और बोले, बोलो राधा राधा, बोलो राधा राधा। लेकिन सेठ का छोटा भाई कहाँ बोलने वाला था, बोला नहीं बोलूँगा, नहीं बोलूँगा। संत ने सेठ के भाई के पैरों को पकड़कर बांध दिया और बोले, कहो राधे राधे। अब ऐसी अवस्था में सेठ का भाई सोचने लगा, लगता है इस संत तो मुझे मार ही देंगे, ये संत तो मुझे मार डालना चाहता है। तब उसने बिना इच्छा के एक बार ऐसे ही कह दिया, राधे राधे। जैसे ही उसने राधे राधे कहा, संत ने उसके हाथ छोड़ दिए और उसके बंधन भी खोल दिए। वो संत बाहर सेठ के पास आकर बोलने लगे, सेठ जी आपका कल्याण हो गया और आपके भाई का भी उद्धार हो गया। सेठ जी कहने लगे, अंदर से बहुत तेज आवाज़ें आ रही थी। तब महाराज बोले, आपने काम ही ऐसा दिया था, आपने कहा था कि वो नास्तिक है, कभी कुछ बोलता नहीं है। आज आपके भाई ने राधे राधे नाम बोल दिया है, इसका कल्याण हो गया है। अब मैं जा रहा हूँ, कल से पुनः मेरी कथा है। ऐसा कहते हुए संत अपने आश्रम की ओर चल दिए। सेठ का भाई जमीन से उठते हुए बोला, ये कैसे संत है, मुझसे झगड़ा करने आ गए, मेरे साथ मारपीट करने लगे, मेरे ऊपर बैठ गए, कहने लगे अगर राधे राधे का नाम नहीं लिया तो मैं तुम्हारे ऊपर ऐसे ही बैठा रहूँगा। अब उसकी बातें सुन सेठ जी तो हंसने लगे, मन ही मन कहने लगे, हे प्रभु आपके संत भी बड़े दयालु हैं, खुद कष्ट सहकर लोगों का भला करते फिरते हैं। समय व्यतीत होता गया, मुश्किल से 5-6 महीने बीते होंगे। अचानक एक दिन सेठ के भाई का देहांत हो गया। शरीर समाप्ति के पश्चात आत्मा शरीर से अलग हो जाती है और वह आत्मा ही ऊपर यमराज के पास जाकर अपने कर्मों का सारा हिसाब किताब देती है। तो मरने के बाद सेठ के भाई की आत्मा यमराज के समक्ष जाती है, उसकी आत्मा का हिसाब किताब खोला जाता है। तो यमराज जी ने चित्रगुप्त जी से कहा, ये जो आदमी हमारे सामने लाया गया है, इसका जरा हिसाब तो बताओ, इसका हिसाब क्या है। चित्रगुप्त जी कर्मों का हिसाब देखकर बताने लगे और बोले, हे भगवान क्या बताऊं, इसने कभी अपने जीवन में परमात्मा का नाम स्मरण नहीं किया है, ये पक्का नास्तिक था, सदा पाप ही पाप करता था, कभी कोई अच्छा काम नहीं किया है, इसे तो सीधा नरक भेज देना चाहिए। यमराज जी ने कहा, ठीक है, इसे नरक में भेज दो। अब जैसे ही यमदूत उसे नरक की ओर ले जाने लगे, चित्रगुप्त जी अचानक यमराज जी से बोले, लेकिन भगवान एक बात है। यमराज जी ने कहा, एक बात है, कौन सी बात। चित्रगुप्त जी बोले, भगवान एक बार संतों के कहने पर इसने राधे नाम का उच्चारण किया था। अब एक बार राधे नाम का उच्चारण सुनकर यमराज ने दूतों से कहा, रुको, थोड़ी देर रुक जाओ, इसका हिसाब किया जाएगा, उसके बाद ही इसे नरकों में भेजा जाएगा, आखिर इसने राधे नाम का उच्चारण किया है। तब यमराज चित्रगुप्त जी से बोले, जल्दी से इसका पूरा हिसाब फिर से देखो, कहीं इसने और कहीं परमात्मा का नाम उच्चारण तो नहीं किया है। चित्रगुप्त जी ने उसका हिसाब फिर से देखा और बोले, भगवान इसने जो राधे नाम का उच्चारण किया है वो संतों के भय से किया है और इसके मुंह से वो उच्चारण भी जबरदस्ती करवाया गया है। और हाँ भगवान, इसने राधे नाम का उच्चारण दिल से नहीं किया था, बस संतों के भय से इसने राधे नाम का उच्चारण किया था। अब यमराज जी सोच में पड़ गए, एक बार राधे नाम का उच्चारण और सारा जीवन पाप कर्म किए, अब क्या किया जाए। तब यमराज जी ने उस व्यक्ति से ही पूछा कि तुम ही बताओ कि क्या तुम्हें पहले राधा नाम उच्चारण का फल दें या तुम्हें पहले नरकों में भेज दें। तब वो व्यक्ति हाथ जोड़कर बोला, भगवान नरक में तो जाना ही जाना है, आप मुझे पहले एक बार राधा नाम उच्चारण का फल दे दो, फिर आप जहाँ चाहो वहाँ मुझे भेज देना। अब यमराज जी अपनी पुस्तक खोलकर देखने लगे कि एक बार राधा नाम उच्चारण का क्या फल होता है। एक एक करके उन्होंने अपनी सारी पुस्तकें खोल दी, मगर उन्हें एक बार राधा नाम बोलने का फल कहीं दिखाई नहीं दिया। तब यमराज विचार करने लगे कि एक बार राधा नाम उच्चारण का फल तो मुझे पता ही नहीं है। तब वो अपनी शंका का निवारण करने के लिए उस भक्त को अपने साथ में लेकर स्वर्ग लोक की ओर चल दिए। स्वर्ग में जाकर यमराज ने इंद्रदेव से पूछा, हे इंद्रदेव, मुझे एक बार राधा नाम उच्चारण करने का क्या फल होता है, बता दीजिए।
तब इंद्रदेव ने भी बहुत प्रयास किया, मगर उन्हें भी एक बार राधा नाम बोलने का फल पता नहीं चला। तब वो सभी देवता मिलकर ब्रह्मदेव के पास गए। बोले, महाराज, एक बार राधा नाम बोलने का क्या फल होता है, कृपया हमें बताइए ताकि हम इस प्राणी को एक बार राधा नाम का फल दे सकें। जब ब्रह्मदेव ने देखा कि सारे देवता आए हुए हैं और साथ में एक इंसान भी है, तो उन्होंने उनसे पूछा, ये इंसान कौन है, ये प्राणी कौन है जो आपके साथ चल रहा है। तब यमराज बोले, भगवान, इसने एक बार राधे नाम का उच्चारण किया है, बाकी सारा जीवन पाप कर्म किए हैं और इसी को राधे नाम का फल देना है, इसीलिए हम इसे साथ लेकर आए हैं। तब ब्रह्मा जी ने भी बड़ा प्रयास किया कि भाई राधा नाम बोलने का क्या फल होता है, चलो पता करते हैं। बहुत कोशिश करी, मगर उन्हें भी फल पता नहीं चला कि राधा नाम उच्चारण का क्या फल होता है। तब ब्रह्मा जी बोले, मुझे भी पता नहीं चल रहा है, चलो भगवान शंकर के पास चलते हैं, देवों के देव महादेव हैं, शायद उन्हें मालूम हो कि एक बार राधा नाम बोलने का क्या फल प्राप्त होता है। चलो इसे लेकर भगवान शंकर के पास चलते हैं। सभी ने सहमति जताई और सभी भगवान शंकर की ओर चल दिए। तब वो भगवान शंकर के पास पहुँचे और भगवान शंकर के पास पहुँचकर बोले, हे महादेव, हम सब आपकी शरण में आए हैं, इस प्राणी को एक बार राधा नाम बोलने का फल देना है और हम सभी को मालूम नहीं है कि एक बार राधा नाम बोलने का क्या फल होता है। कृपया आप ही हमारा मार्गदर्शन करें, क्योंकि इस इंसान ने केवल एक बार राधा नाम उच्चारण किया है, बाकी सारा जीवन इसने पाप कर्म किए हैं और जो राधा नाम इसने उच्चारण किया है वो भी संतों के भय से किया है। इसलिए हे प्रभु, आप ही बताइए कि इसे एक बार राधा नाम उच्चारण का क्या फल दिया जाए। तब महादेव जी ने भी बहुत प्रयास किया कि भाई एक बार राधा नाम का क्या फल मिलता है। बहुत ढूंढा मगर नहीं मिला। तब भगवान शंकर बोले, भाई मुझे भी पता नहीं चल रहा है, क्यों ना हम भगवान श्री कृष्ण के पास चलें, वो ही बता सकेंगे कि एक बार राधा नाम बोलने का क्या फल होता है, क्योंकि वही है जो राधा तत्व को जानते हैं और इसीलिए वही एक बार राधे नाम का क्या फल होता है हमें सही सही बता पाएंगे। बस फिर क्या था, सभी देवी देवता उस इंसान की आत्मा को लेकर भगवान शंकर सहित श्री कृष्ण के धाम गोधाम पहुँचे। गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ अपने आसन पर विराजमान थे। भगवान श्री कृष्ण ने सभी आए हुए देवी देवताओं का सम्मान किया और विनम्र शब्दों में कहा कि आज आप सभी लोग एक साथ आने का क्या प्रयोजन है, और ये साथ में एक मनुष्य, एक प्राणी की आत्मा भी साथ लेकर आए हैं, आखिर ऐसा क्या विषय है। तब भगवान शंकर सहित सभी देवी देवता हाथ जोड़कर कहने लगे, हे भगवान, ये जो प्राणी की आत्मा हम साथ लेकर आए हैं, इसने अपने पूरे जीवन में पाप कर्म ही किए हैं। एक बार संतों के भय से इसने राधे नाम का उच्चारण किया है और हमें इसे राधे नाम का उच्चारण का फल देना है, जो हम सभी में से किसी को भी मालूम नहीं है। भगवान शंकर पूरी कहानी बताते हैं कि किस तरह से यमराज के बाद इंद्रदेव के बाद ब्रह्मा जी के बाद ये लोग मेरे पास आए हैं और मुझे भी नहीं मालूम है, और अब हम सभी आपकी शरण में आए हैं। हे प्रभु, अब आप ही बताइए कि एक बार राधा नाम उच्चारण का क्या फल होता है। और जब इस प्रकार की बातें चल रही थी तो भगवान श्री कृष्ण के पास बैठी हुई राधे रानी जोर जोर से हंसने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राधिका, क्यों हंसती हो। तब राधे रानी मुस्कुराते हुए बोली, हे भगवान, ये सभी लोग अभी तक भी राधे नाम का महत्व समझ नहीं सके हैं। तब भगवान शंकर कहने लगे, हे राधिके, आपके नाम की क्या महिमा है, आप ही बताएं। तब राधे रानी कहने लगी, हे भगवान, आप ही सोचिए, इस व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन में केवल और केवल पाप कर्म ही किए हैं, केवल और केवल पाप कर्म ही। केवल एक बार संतों के भय से इसने राधे राधे का उच्चारण किया है, और वो भी मन से नहीं। और है भगवान, केवल एक बार राधे नाम का उच्चारण करने से ये स्वर्ग लोक घूम कर आया, ब्रह्म देव के दर्शन किए, आपके साक्षात महादेव के दर्शन किए, और अब हमारे समक्ष खड़ा है, भगवान श्री कृष्ण के सामने खड़ा है। केवल एक बार राधे नाम का उच्चारण करने से ये आप सभी लोगों को साथ लेकर आज यहाँ गोलोक में खड़ा है। और है भगवान, इससे अधिक राधे नाम के उच्चारण का फल और क्या हो सकता है। और जब राधिका जी ने राधे नाम के महत्व को इस तरह से समझाया, तब यमराज जी बोले, ये तो बड़ा ही अनंत महत्व है। जो व्यक्ति घोर नरकों में जाने वाला था,
वो एक बार राधे नाम उच्चारण करने से सभी देवलोकों की यात्रा करके भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के चरणों में उपस्थित हो गया है। इससे अधिक फल और क्या हो सकता है। तब यमराज बोले, हे भगवान, अब इसे नरकों में जाने की आवश्यकता नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे यमराज, जिसने एक बार राधे रानी के चरणों के दर्शन कर लिए हैं वो नरक में तो कभी जा ही नहीं सकता है। तब वो प्राणी बोला, हे महारानी, हे राधे रानी, मैंने तो संतों के भय से एक बार राधे नाम का उच्चारण किया था, पर जो सच्चे मन से पूर्ण श्रद्धा भाव से आपके नाम का उच्चारण करते हैं उन्हें तो जीवन में कोई भय हो ही नहीं सकता है। वे तो नरकों की यात्रा में कभी निकलेंगे ही नहीं। जो व्यक्ति नित्य राधे रानी का नाम लेगा उसे तो सीधे आपके चरणों में ही स्थान मिलने वाला है। तो एक बार राधे राधे बोलने का इतना महत्व है तो फिर सच्चे मन से यदि जीवन भर राधे राधे कहा जाए तो फिर उसका फल कितना होगा ये आप समझ सकते हैं। तो राधे राधे श्याम मिला दे। कहानी थोड़ी लंबी हो गई है मगर आपको अच्छी लगी होगी, तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो, यह जानकारी, यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए, और यदि आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोज़ की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।